अभी जो मीटिंग हुई हमारी वो नेशनल काउंसिल जर्नलिज्म स्टैंडिंग कमेटी की थी और इसमें हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि साल भर के बाद ही मीटिंग हो रही है। एनसीजेसीएम का जो तंत्र है वो बुरी तरीके से फेल हो रहा है। तो हमारे डीओपीटी की सेक्रेटरी ने इस बात का प्रॉमिस किया कि नहीं, हम निश्चित तौर पर जो है वो हर साल जो है 4 मीटिंग होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे 4 मीटिंग हो और एनसीजेसीएम की भी मीटिंग हम लोग करने का काम करेंगे। मैंने उनसे कहा कि जब आप अपना रेगुलर करेंगी तभी आप दूसरों को भी कह पाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे डिपार्टमेंट से भी मीटिंग करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और वहाँ भी जो मीटिंग शेड्यूल्ड हैं 2 साल में होंगी। बाकी सवाल है कि मुद्दों का, तो हम लोगों ने सबसे पहला सवाल तो यही उठाया कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हमने भी 2 लाख लोगों ने, राज्य कर्मचारियों ने, केंद्र सरकार कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने मिल कर के दिल्ली में प्रदर्शन किया और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। हम 21-22 नवंबर को हड़ताल के लिए सीक्रेट बैलेट लेने जा रहे हैं। तो अगर कल को हम लोगों ने इसकी तारीख फिक्स कर दी तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी कमेटी जो है इस बारे में चर्चा कर रही है और आपसे भी उन्होंने बात की है। तो हमने उनको लिखित में भी भेज दिया है कि भाई जो पुरानी पेंशन में डिफाइंड पेंशन सिस्टम में फ़ायदे थे उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। उसमें जो भी बेसिक पे है उसकी आधी पेंशन और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलना चाहिए, ये हम लोगों का फैसला था, उसको लागू किया जाए। यहाँ तक अन्य विषयों का सवाल है तो हमारा एजेंडा आइटम में बहुत सारे विषय थे, उन पर हम लोगों ने चर्चा की और जो हम लोगों ने उनको ख़ास तौर पर जैसे ऐसे केसेज आ रहे हैं कि जिस समय आदमी रिटायर होने वाला होता है उस समय उसके 10 लाख 12 लाख किसी न किसी तरीके के वो लगा करके रिकवरी करने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। डीओपीटी ने और सभी डिपार्टमेंट्स ने इसको स्वीकार भी किया, लेकिन रिकवरी के आधे धड़ाधड़ इशू हो रहे हैं। इस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया कि भाई ये तो गलत है, इसको रिकवरी बेवल के लिए आना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो ऑर्डर्स बोर्ड के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम उसको मानेंगे और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट के समय कोई भी रिकवरी नहीं हो। एक हमारी एनएफपी में यूनियन थी, उसको जो है वो डिरिकग्नाइज कर दिया गया। हम लोगों ने उसके लिए भी रेस्टोरेशन की मांग की कि ये गलत तरीका है और इस तरीके से जल्दबाजी में जो है वो राजनीतिक आधार पर किसी भी यूनियनों को डिरिकग्नाइज नहीं किया जाए। और डिरिकग्नाइज तो बहुत ही कोई विपरीत परिस्थिति हो तभी होना चाहिए, अदरवाइज ये डेमोक्रेटिक राइट है वर्कर्स का, उसको छीनने का काम नहीं करना चाहिए। उनकी जो मान्यता है वो उनको चुनाव के बाद मिलती है, तो इसलिए वो चुनाव में जो है वो 80% वोट लेकर के जीते हुए लोग हैं, इसलिए उनकी मान्यता को बहाल किया जाए। तमाम ऐसे विषय हैं जो कि 30 जून के बाद लोगों को प्रमोशन देने के मामले हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो अब उसको वो इन पर्सोना लागू कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि सिमिलर केसेस को जो है वो एज ए रेम ट्रीट करते हुए दे दिया जाए, लेकिन यह है कि मानते ही नहीं है। तो हम लोगों ने उस पर भी सवाल खड़ा किया था कि भाई इसको भी ठीक करने का काम करना चाहिए। एक एनपीएस जो है उसको एडवर्टाइजमेंट की डेट जो है अगर मान लीजिए पहले की है और सिलेक्शन बाद में किया है, तो उनको जो है पहले उनकी पोस्टें पहले की हैं, तो उनको मानते हुए उनको ओपीएस में ले आना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बिल्कुल क्लियर है। तो उसको भी हमने मांग करने को काम किया। 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर इन्होंने जो है वो अपने खाते में जमा कर रखा है, उसको भी रिलीज करने की मांग हम लोगों ने की। तमाम जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनके पेंशन को इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाए।
ये मांग हम लोगों ने करी। जो रेलवे के रनिंग स्टाफ हैं उनका जो है वो इनकम टैक्स काटा जाता है, ज़्यादा काटा जाता है। तो हम लोगों ने कहा है कि जो उनका 70% जो है वो टीए पोर्शन है उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए इनकम टैक्स के से। जो सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम और दूसरी जगहों पर जहाँ नहीं है वहाँ पर जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। ये सवाल भी हम लोगों ने उठाने का काम किया है। और जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उस पर बातचीत हो गई थी, लग रहा था कि 3000 रुपये दे दिया जाएगा सबको, वो भी नहीं दिया है, उस पर बात हुई है हम लोगों की। एक जो कम्यूटेशन है वो 12 साल पे ही दे दिया जाए, इस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई है। आशा है निकट भविष्य में इस पर फैसला होगा और हम लोगों को इसके बारे में भी जो है वो मिलने का काम होगा। एक जो जैसे ईपीएफ में है वैसे हम लोगों ने डीएलआई की डिमांड की कि 60,000 जो आप दे रहे हैं इसके बजाय हम लोगों को इसका 10 गुना 6 लाख रुपए जो है मृत्यु के केस में जो हमारे पीएफ के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। तो उसको भी उन्होंने बहुत बेहद मुआवजे के बाद में मानने का काम किया है। हम लोगों ने बोनस की भी लिमिट बढ़ाने की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का काम है, बोनस एक्ट परिवर्तित हो तो हम फिर उस पर विचार कर सकते हैं। तो ये तमाम विषय हैं जिन पर कि जो है वो चर्चा हुई है और हमें आशा है कि जो तमाम आर्बिट्रेशन अवार्ड पड़े हुए थे उन पर वायदा किया है उन्होंने कि हम जल्द ही एक मीटिंग करके उनको हल करने का काम करेंगे। और मीटिंग में कुछ ऐसे विषय भी हैं जो अनलीड रह गए हैं, तो उस पर भी सेक्रेटरी डीओपीटी अलग से एक मीटिंग करके और उनको हल करने का काम करेंगी। बहरहाल मीटिंग बहुत अच्छी रही और हम समझते हैं कि आने वाले समय में हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, जो चेयरमैन जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में होगी।